अपने हर कार्य को समाज की भलाई के लिए जोड़ दो। महाभारत जब हम देखते हैं तो बिल्कुल व्यावहारिक लगती है, हमें आज के ही युग की लगती है, आज की समस्याओं को ही उद्घाटित करती हुई लगती है। लेकिन जब हम रामायण के पात्रों को देखते हैं तो वो बहुत ही ऊंचे नजर आते हैं, बहुत ही ऊंचे उनके आदर्श हैं। भगवान राम भी जब बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से तो वो पारलौकिक बातें लगती है, बहुत ही महान बातें लगती हैं। लेकिन जब कृष्ण किसी से बात करते हैं तो वो बहुत ही अकाट्य तर्कों के साथ उस बात को प्रस्तुत करते हैं और दूर विरोधी भी उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। रामायण में भावुकता ज़्यादा है और महाभारत में व्यावहारिकता बहुत ज़्यादा है। रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाती है हमें किन बातों से बचना है, क्या नहीं करना है। कृष्ण जब किसी से बात करते हैं या अर्जुन को समझाते हैं तो उसमें भावनाएं नहीं होती है, आदर्श इतने नहीं होते हैं। वह जो तथ्य प्रस्तुत करते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें करना बहुत जरूरी है, अविसंभाव्य है, कर्तव्य है उनको करना। उसके बिना यह धरती का नाश हो जाएगा या आदर्श समाप्त हो जाएंगे। जब अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं तो वो आध्यात्मिक स्तर पर भी काम कर रही होती है और व्यावहारिक स्तर पर भी। यदि हम उनको व्यावहारिक स्तर पर भी हम नापें तो उनमें कानून नजर आता है, नियम नजर आते हैं, व्यवहार नजर आता है, अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका आज भी कोई तोड़ नहीं है। वो जो कह रहे हैं वही सत्य लगता है और समाज को बचाने के लिए ये बातें होनी बहुत ज़रूरी थी, ऐसा लगता है। लेकिन रामायण को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि सभी एक भावना में बहे जा रहे हैं, सब भगवान राम से प्रभावित दिखते हैं। ऋषि मुनि क्या कण कण सब भगवान राम की भक्ति से सराबोर हो जाता है। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि पुनः अगला जन्म लेते हैं। वही ऋचाएँ ऋषियों के रूप में जन्म लेती हैं और वही ऋषि गोपिकाओं के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं। तो ये लगता है कि कृष्ण जो कह रहे हैं आज भी उतना ही ज़रूरी है और उनकी गीता का जो पाठ किया जा रहा है वही आधुनिक मैनेजमेंट के रूल्स बन गए हैं, जिनको पढ़कर लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करते हैं, सीए बन रहे हैं। सीए लोगों के लिए भी कृष्ण की गीता का ज्ञान आवश्यक होता जा रहा है। तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो बहुत ही व्यावहारिक बातें हैं, समाज की भलाई की बातें, समाज को बचाने की बातें हैं। तो आज के युग में कृष्ण की बातों को गीता के रूप में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसमें मैनेजमेंट के रूल हैं। थॉमस हार्वर्ड ने गीता को पढ़कर ही एटम बम का निर्माण किया, वह शक्ति प्राप्त करी जो कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे कि तुम मुझे ही सब कुछ मानकर मेरी शरण में आ जाओ। जो भी हो रहा है वो पहले ही घटित हो चुका है, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो कृष्ण की दृष्टि जहाँ तक जाती है वह अर्जुन के कई तलों पर काम कर रही है। उसके चेतन, अवचेतन, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी रूपों को गीता के माध्यम से प्रभावित किया है। नहीं तो अर्जुन स्वयं ही विद्वान आदमी था और इतना अहंकारी था कि वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। सिर्फ कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति थे जिसके सामने वह झुकता था, नहीं तो उसका स्वयं का ज्ञान ही इतना ऊंचा था कि वह अपने सामने किसी भी व्यक्ति का कोई मोल नहीं समझता था, सभी को पराजित कर चुका था। महाभारत के युद्ध से पहले ही सभी उससे हार चुके थे। सिर्फ कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति थे जिसके सामने वह झुकता था, हार जाता था। परंतु भगवान के रूप में उसने कभी नहीं माना था। परंतु जब कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और अपना विराट स्वरूप दिखाया तब उसे मालूम पड़ा कि ये साक्षात परमात्मा है और ये कह रहे हैं जो ही सही है। परमात्मा होते हुए भी उन्होंने जो व्यावहारिक ज्ञान महाभारत में, गीता में दिया है वह आज के युग में भी प्रासंगिक है। हमें पुनः महाभारत का पठन पाठन करना चाहिए, गीता का बार बार
पाठ करना चाहिए। गीता को पढ़कर ही महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई। वह दूसरे और चौथे अध्याय को ही ज़्यादा पढ़ते थे, उनके सूत्र वाक्यों से ही उनको लगातार प्रेरणा मिलती रहती थी। स्वयं APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति साहब गीता का नित्य पाठ करते थे, वे 2 शास्त्रों का पाठ करते थे। उनमें ऐसे ऐसे सूत्र छिपे हुए हैं जो आज के युग के लिए भी आवश्यक है। विदेशों की यूनिवर्सिटियां, जर्मनी, रूस, अमेरिका लगातार 24 घंटे उन पर शोध कर रही हैं, उनको समझने का प्रयास कर रही हैं। हमारे संस्कृत विद्वानों को वहाँ रखे हुए हैं कि वो ताकि नई खोजें कर सकें और इस विराट सत्य को उद्घाटित कर सकें। अचानक जो विश्व में नई खोजें आई हैं वो वेदों के रहस्य उद्घाटन से ही आई हैं। हिटलर सबसे पहले हमारे वेदों को जर्मनी ले गया, उसका मूल पाठों का अर्थ जर्मनी के पास ही है वर्तमान में, और जितनी खोजें उसने कम समय में की है, ये विश्व के लिए आश्चर्य का विषय है। तो यही ज्ञात हुआ कि उन्होंने वेदों के सूत्रों को अपने वैज्ञानिकों द्वारा उद्घाटित करवाया, उन पर रिसर्च करवाई, उनसे उस तकनीक को उन्होंने अपने यंत्रों में जोड़ा है और उन्होंने रॉकेट आदि ऐसे विमान बनाए जो आश्चर्यचकित करते हैं वैज्ञानिकों को। तो हमें पुनः अपने वेदों की ओर लौटना होगा, हमारे शास्त्रों की ओर। उनमें रहस्य छुपे हुए वो ऋषि वैज्ञानिक ही थे जो उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा वेदों को रचा है, ज्ञान को रचा है। हमारा विमान शास्त्र विज्ञान का ही प्रतिमूर्त रूप है। उनकी लेप बाहर नहीं होती थी, अपने अंतर मन में होती थी। वह ध्यान के द्वारा अपने मन में, अवचेतन में ही सब चीज़ें देख लेते थे, वास्तविक रूप से देखते थे। आज वैज्ञानिक जो एक एक चीज़ प्रयोगशाला में खोज कर रहे हैं, उन्होंने अपने मन में ही सब ध्यान के द्वारा खोज कर ली थी, अनुभूत कर ली थी। हमारे यहाँ अनुभूति का सबसे बड़ा महत्व है। अगर यंत्र कोई अनुभूति कर रहा है तो वो वैज्ञानिक की स्वयं की कोई अनुभूति नहीं है। जब हम स्वयं अंतर मन में किसी चीज़ की अनुभूति करती हैं तो वह परम सत्य होता है। हम यंत्रों के रिजल्ट को प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर जाकर हमारे ऋषि मुनियों ने अंतर मन में सत्य का दर्शन किया था और उसके लिए जो नियम बनाए थे वो भी आज अकाट्य हैं। उन्होंने जो नियम बनाए उसका छोटा सा उदाहरण है कि आपको जो भी अनुभूति हो रही है वह असत्य है। अगर आपको कोई चीज़ याद रह जाती है और आपने अनुभूत किया तो वो असत्य है। सत्य स्वयं शुद्ध है, उसकी कोई अनुभूति नहीं की जा सकती। द्वैत अद्वैत के बीच में उनकी बातें होती थी, लेकिन वो जो खोज करके गए वो आज भी प्रासंगिक है। इन पे भविष्य में चर्चा की जाएगी कि इनकी बातों का क्या रहस्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।